नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे इसमें आपका कोई सा भी एग्जाम है, चाहे इसमें आपका राजस्थान वाला है क्योंकि इसमें वैकेंसी निकली हुई है, DT+ भी है, UGC नेट है, एस्टेट है, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य भी एग्जाम है, तो ये जो हम यहाँ पर प्रजापति जो सूक्त का सार करने वाले हैं, ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण बनता है उसे भी हम साथ में ही करेंगे, ताकि आपको पता लगता रहे साथ में कि कौन कौन से एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपके ये सारे ही किए थे, मतलब जो सूक्त है वो किए थे। अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो इस वीडियो के अंत में जो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपका जो किसी ने RPSC में जब फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनका सिलेबस भी कुछ यहाँ पर बदला हुआ है। कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने आपको बतलाया था ये, तो एक बार ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस है, इसमें कुछ जो बदला हुआ था आप कंपैरिजन कर सकते हैं पहले वाले से और इस नए वाले से। तो ये आपका नया सिलेबस है, इसके अनुसार ही जो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसके अनुसार पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, 2 हॉर्स 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन, तो 2 नंबर का एक मतलब 2.5 ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स हैं। 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी अवेलेबल इन दी अवेलेबल आंसर, और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पैडागोजी वगैरह वो भी आएगी इसमें, ये देख सकते हैं आप जो जो आएगा। तो ये आपका सिलेबस है। तो अब यहाँ पर अपना जो सार और साथ में मंत्र जाओ देख लेते हैं। पहले हम सार को करेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद के सूक्त संग्रह में ये अन्यतम प्रजापति सूक्त है। यह सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय से है। अब जैसे ये शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद जैसे 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो 32वां अध्याय है उसमें से है। और इसमें क्या है, 5 मंत्र है। इस सूक्त का हिरण्यगर्भ ऋषि है, प्रजापति देवता है और त्रिष्टुप छंद है। तो ये 3-4 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय से है। ये कई बार पूछ ले जाता है कि प्रजापति सूक्त किस अध्याय में से है या कौन से नंबर का है। तो शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय में से है। 5 मंत्र है इसमें। मंत्र भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ऋषि के बारे में भी आता है एग्जाम में, तो हिरण्यगर्भ इसके ऋषि हैं। प्रजापति देवता है, देवता वही होता है जिसके ऊपर ये सूक्त होता है। जैसे प्रजापति के ऊपर है तो यहीं इसके देवता हो जाएंगे। और त्रिष्टुप यहाँ पर छंद है। इस ब्रह्म यज्ञ जप में विनियोग है। तैत्तिरीय संहिता वेद में इनके बारे में कहा भी गया था। अब क्या कहा गया था वो इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। प्रजापति एवं हिरण्यगर्भ है प्रजापतिर अनुरूपत्वाय। इस श्रुति में सोने के अन्न के गर्भभूत प्रजापति ही हिरण्यगर्भ के नाम से जाने जाते हैं। हिरण्य मतलब स्वर्ण को क्या देते हैं। तो इस श्रुति में सोने के अन्न के गर्भभूत प्रजापति ही हिरण्यगर्भ के नाम से जाने जाते हैं। माया के अध्यक्ष होने से परमात्मा इस संसार को उत्पन्न करते हैं। वेदों में अनेक रूपों में प्राकृतिक शक्ति के रूप में देवता रूप से उसकी परिकल्पना की गई है और हमारे द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, परंतु इस सूक्त में उस प्रकार की कोई कल्पना आदि विद्यमान नहीं है। यहाँ मेधा बुद्धि वाले ऋषियों का सृष्टि तत्व विषय में बढ़ती हुई जिज्ञासा के रूप में इस देव की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। वेद आदि अनेक देवतावाद के वर्तमान होने में भी वे मंत्र एक ही अद्वितीय देव की स्तुति करते हैं। वहाँ इंद्र सूक्त में यह प्रमाण है। यम समापृच्छन्ति कुहु स इति घोरम अमृतम आहु एषः अस्ति एनम इति। तो उपनिषद में भी जैसे एक सद्विपर बहुधा वदन्ति, इस श्रुति से आत्मा को एक तत्व प्रतिपादित करते हैं, इसी प्रकार प्रजापति सूक्त में भी यह ही तत्व प्रकाशित है।
तो उपनिषद में भी जैसे एक सद विप्रबोधा उदंती श्रुति से आत्मा को एक तत्व प्रतिपादित करते हैं, इसी प्रकार प्रजा सूक्ति में भी यह ही तत्व प्रकाशित है। यहाँ बहुदेवतावाद की उपयोगिता में संदेह करते हुए ऋषि प्रजापति को ही विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है और उससे यहाँ पर कहा भी गया है। तो ये जो मंत्र है इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जाता है पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी दामोत्तम कस्मे देवता हविषा विदे। किस देवता के लिए हम हविष्य प्रदान करें। सह प्राण दाता बलदाता च तस्यादेशम देवा पालयन्ति तस्मादुक्तम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रशीषम यस्य देवाइति। तो ये क्या है, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, ये आ जाएगी एग्जाम में, या तो ना भी आए और दूसरी भी आ सकती है, या यहाँ से आ जाए समर्थाग्र भूत से जाता है पति रेखाशीत, कि ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है, किन देवता के बारे में था, ये ऐसे आ जाता है, या यहाँ से आ जाए, मतलब जैसे मंत्र है इसमें से कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ये वाला है, इसमें भी कई बार ये वाली जो पंक्ति है ये भी देखने को मिली है। तो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, आपको मंत्र पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ली गई है। तो वह ही सब प्रपंच का निर्माता है, उससे जैसे धूलोक वैसे ही पृथ्वीलोक भी निर्मित है, उससे स्वर्गलोक और आदित्यलोक भी निर्मित है और कहा भी गया है। तो यहाँ पर दोबारा से फिर ये मंत्र है, इसके माध्यम से बतलाया गया है, तो ये आपने याद रखना है मंत्र। तो ये धौ उग्रह पृथ्वी चैद्रह ये स्वह स्तंभितम ये नाक है, ये अंतरिक्ष से रजस है विमान है कस्मे देवाय हविषा विधे, ये वाली। तो उसने दक्ष को धारण किया, सृष्टि की उत्पत्ति में जीवन रूप जल को सभी जगह फैला दिया। देव में वह एक स्वामी है, वैसे ही वेद के हिरण्य गर्भ सूक्त में कहा गया है। फिर यहाँ पर ये जो मंत्र है इसके माध्यम से भी बतलाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यश्चिद आपा महीना प्रपशद ऋक्षम ददान जनयंती यजम यह देवेशु अधिदेवेक आसीत कस्मे देवय हविषा विधे। तो ये मंत्र आपको याद रखना है। तो प्रजापति ही संसार की रचना पालन और संहार करते हैं। यह जैसे जल अन्न प्रकृति आदि जीवन को प्रदान करते हैं और सृष्टि करते हैं, वैसे ही इस जगत की रक्षा और समय के अनुसार नाश भी करता है। उससे यह जगत का रचित और संहार करता है। यह हिरण्य गर्भ धन्वेश्वर है, इसलिए हिरण्य गर्भ सूक्त में कहा गया है। प्रजापते न तवद एत अन्य विश्वा जातानि परिता बभू यत कामाते जुहुम अन्य अस्तु वयम श्याम पत्यो रयिणाम इति शिवम। तो इसमें जो है सार था इसका। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये वाले जो है 5 मंत्र हैं इसमें। तो यहाँ पर पहला जो हमारा मंत्र आ जाता है, और पद पाठ के अनुसार जब हम इसे में करेंगे तो जितने भी बाप को बड़ा शब्द दिखाई दे रहा है ये छोटा हो जाएगा, मतलब अणुविच्छेद वगैरह हो जाएगा इसका एक तरीके से। तो ये है तत् एव अग्नि, तत् आदित्य है, तत् वायु, तत् उ चंद्रमा, तत् एव शुक्रम, तत् ब्रह्मा, तह आपसा प्रजापति। तो ऐसे इसका जो है यहाँ पर पदपाठ हो जाएगा। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, तत् एव अग्नि, तत् आदित्य है, तत् वायु, तत् वो चंद्रमा, तत् एव शुक्रम, तत् ब्रह्मा, तह आपह स प्रजापति ही वर्तते, ऐसे हो जाएगा। और क्या इसमें कहा गया था कि वह प्रजापति ही अग्नि, वह ही आदित्य, वह ही वायु और वह ही चंद्रमा है, वह ही तेज है, वह ही ब्रह्मा है, और जो जल है वह भी प्रजापति ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रजापति के बारे में कहा गया था। अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्मा आप हैं सह प्रजापति वर्तते, कि ये सब कुछ जो है प्रजापति ही है। और तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में जो आपका क्या क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आपका मंत्र आ जाता है, ये कोई सी भी लाइन आ जाए पूछ ले जाए कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो सर्वे निमेषा इति जगीरे विद्युत हैं पुरुषाद अधि न एनम ऊर्धम न तिर्यम च न मध्य परि जग्रह अभवत।
ऐसे हो जाएगा ये। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, सर्वे निमेषः विद्युतः पुरुषात् अधिजगिरे एनम न ऊर्ध्वम न तिर्यम न मध्य परि अजगरत, ऐसे हो जाएगा। और क्या इसमें जा कहा गया था कि संपूर्ण काल परिणाम प्रकाशमान पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। सर्वे निमेषः विद्युत पुरुषात् अधि जगिरे, संपूर्ण काल परिणाम प्रकाशमान पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। और इस परमात्मा को ऊर्ध्व भाग से, तिरछे भाग से, मध्य भाग से नहीं जाना जा सकता है। एनम न ऊर्ध्वम न तिर्यम च न मध्य परि अजगर्त, तो इसको क्या है, ना तो ऊपर के भाग से, न तिरछे भाग से, और न ही जो मध्य भाग है, बीच का भाग, इससे जाना जा सकता है। और ये इसका भावार्थ है, या एक तरीके से व्याख्या है ये कि जिस परमात्मा से सब कला काष्ठ काल आदि के अव्यय अधिकतर उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के पुरुष से विद्युत है विशेष रूप से प्रकाशित होता है उससे, और कोई भी उस पुरुष के ऊर्ध्व भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको तिरछा सब दिशाओं में और न ही मध्य देश में भी ग्रहण नहीं कर सकता है। इसको प्रत्यक्ष आदि विषयों से नहीं जाना जा सकता। और यह अर्थ है, और वह यह न इति आत्मा अगृह न ही गृहते, श्रुति है सब ओर से ग्रहण कर सकता है। तो ग्रह ज्योत्यादि धातु का रूप है। तो इसमें मेन जो है आपका क्या है, एक तो जो आपको ये मंत्र कहाँ से लिया गया है और इसके हिंदी मतलब इसमें क्या कहा गया था, वो आपको नॉलेज के लिए है। अगर आपने एग्ज़ाम देना है वैसा एमए वगैरह का, तब तो उसमें लिखना आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें इनके अर्थ आ जाते हैं कि इसका मतलब क्या था, इसमें अर्थ भी आ जाते हैं, और ये जो है मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो जगीरे जो आई थी जन प्रादुर्भाव धातु है इसमें, और लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। इसका जब हम पदपाठ करेंगे, पदपाठ के अनुसार देख लेते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मेहदयस है हिरण्यगर्भ इत्येष है माँ माँ हिंसिदे इत्येष यस्मात् न जात इत्येष है, ऐसे हो जाएगा इसका जो पदपाठ है। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, तस्य प्रतिमा नास्ति यस्य महत यश है हिरण्यगर्भः इति एषः माँ माँ हिंसित इति ऐसा यस्मात् न जात है इति ऐसा नाम। तो ये इस प्रकार से है। और इसका भी सरलार्थ जब हम करेंगे, इसमें क्या कहा गया था कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उस जो परमात्मा है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, मतलब उसकी कोई उपमा नहीं कर सकता। ये क्या एक तरीके से अर्थ है। यस्य महत यश हिरण्यगर्भ इति ऐसा माँ माँ हिंसित, मतलब उस परमात्मा की उपमा कोई नहीं कर सकता, और जिसका यश आदि में उत्पन्न हुआ है। यजुर्वेद के माँ माँ हिंसित इत्यादि मंत्र के द्वारा ये व्याख्या की गई है। तो उसमें आता है माँ माँ हिंसित, हिंसा वो हनिचगत धातु माने अर्थ में जो होती है, हिंसा मत करो किसी की भी। तो इस प्रकार से है। और इसकी यहाँ पर ये व्याख्या है, दो पैर वाला गायत्री उस पुरुष की प्रतिमा प्रतिमान प्रमाण वाली कोई वस्तु नहीं है, इसलिए जिसका नामकरण भी प्रसिद्ध महान यश वाला है, जिसका यश सबसे विशाल है, यह अर्थ है। हिरण्यगर्भ इत्यादि चार अनुवाक मंत्र हिरण्यगर्भ यह पुराणता है, यश में यह आत्मदायिति माँ माहिंसित जंती इति एकः यस्मात् न जाता है इंद्र है सम्राट इति यह दो अनुवाक है। और यह प्रतीक के रूप में पूर्व में पड़े हुए होने से आदि मात्रा में यहाँ पर ये कहते हैं। ब्रह्मा यज और जप में भी सभी को पढ़ना चाहिए, और इसी प्रकार सभी जगह पढ़ना चाहिए। तो ये सिर्फ वैसे ही है, बाकी आपके एग्जाम में जो है इसका मंत्र और इसके जो अर्थ है मतलब ये आपने याद रखने हैं कि इसका क्या अर्थ है, क्या कहा गया था इसमें। तो अस्थि जहाज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। हिंसित में हिंसी हिंसयाम धातु हो जाएगी, लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और इसका भी जब हम पदपाठ करेंगे, ऐसा देव है प्रदेश है नु सर्व पूर्व जाता है स गर्भे अंत है सह एव जाता है स जनि समान है प्रत्यंग जना अस्ति तिष्ठति सर्वता मुखम, ऐसे हो जाएगा। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो ऐसा देव है सर्वा प्रदेश है स पूर्व गर्भ अंत जाता है सह एव जाता है स जनिष्यमान है।
जनः सर्वतोमुखः प्रत्यंग तिष्ठति, ऐसे हो जाएगा। और क्या इसमें जो है यहाँ पर कहा गया था कि ऐसा देव सर्वाप्रदिश है, ये दिशाओं से है, इसका मतलब स पूर्व गर्भ अंत जाता है, सैव जाता है, स जनिष्यमान है। मतलब जो ये जो देव है सभी दिशाओं में, ये प्रदिशा दिक तत्व है इसमें, ये तो उसमें है दिशा, इसका मतलब है। तो यह देव सभी दिशाओं में निश्चित रूप से व्याप्त हो करके रहता है, और वह ही निश्चित रूप से गर्भ मध्य में उत्पन्न हुआ है। जन धातु है यहाँ पर, उत्पन्न होने अर्थ में। स पूर्व गर्भ अंत है जाता है, वह निश्चित ही रूप से गर्भ मध्य में उत्पन्न हुआ है। और सह जनिष्यमान, वह ही उत्पन्न भी होता है। और जनः सर्वतोमुख प्रत्यंग तिष्ठति, और हे मनुष्य सभी जगह है मुख विशिष्ट, अर्थात जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता, उस प्रकार की शक्ति संपन्न वह परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर के रहता है। कि यह देव सभी दिशाओं में निश्चित रूप से व्याप्त होकर के रहता है, और वह ही निश्चित रूप से गर्भ मध्य में उत्पन्न हुआ है। वह ही है उत्पन्न होता है, और वह ही उत्पन्न होगा। हे मनुष्य सभी जगह मुख्य विशिष्ट था, जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता, उस प्रकार की शक्ति संपन्न वह परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर के रहता है। यहाँ पर इसके बारे में व्याख्या है कि 4 त्रिष्टुप है इसमें, है प्रसिद्ध है यह देव सभी दिशाओं में व्याप्त होकर के रहता है। मनुष्यों, यह प्रसिद्ध सबसे पूर्व प्रथम उत्पन्न हुआ है, गर्भ के अंत गर्भ के मध्य में वह ही निश्चित रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर वह ही उत्पन्न होता है, और आगामी काल में भी वह ही होगा। प्रत्येक पदार्थ को उसने प्राप्त कर रखा है, सब ओर से मुख आदि इंद्रियों के काम सर्वत्र करता है, उसकी ही तुम लोगों को उपासना करनी चाहिए। जाता जो आया है यहाँ पर, ये जनि प्रादुर्भाव धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में होती है, और इस अर्थ की धातु से त प्रत्यांत का यही रूप है। जनिष्यमान है, जनि प्रादुर्भाव धातु, इस अर्थ की धातु से सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट और अंतिम मंत्र है 5वां, क्योंकि 5 ही है इसमें। इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा? यस्मात् जातम न पुरा किम च न एव्य आ बभू भुवनानि विश्वा प्रजापति ही प्रजा समराण स्त्रीणी ज्योति इसी सस्ते से षोडशी। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे कि यस्मात् पुरा किंचन न जातम यह ए विश्वभुवनानि आभवो षोडशी प्रजापति ही प्रजा समराण त्रीणी ज्योतिषी सचते। कि जिस प्रजापति से यस्मात् पुरा किंचन न जातम, ये वही है जनधातु उत्पन्न होने अर्थ वाली, कि जिस प्रजापति से पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं था। यह विश्वभुवनानि भवु, और जिस प्रजापति से ही संपूर्ण लोक की रचना की और उसके चारों ओर व्याप्त है। षोडशी ही प्रजापति ही प्रजा समराण, 16 अवयव, षोडश किसको कह देते हैं? 16 को संस्कृत में। तो 16 अवयव से विशिष्ट प्रजापति प्रजा के साथ रमण करता हुआ त्रीणी ज्योतिषी सचते हैं, 3 तेज को धारण करता है। कि जिस प्रजापति से पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं था, जिस प्रजापति ने संपूर्ण लोक की रचना की और उसके चारों ओर व्याप्त है। 16 अवयव से विशिष्ट प्रजापति प्रजा के साथ रमण करता हुआ 3 तेज को धारण करता है। तो यह है। और इसकी व्याख्या की बात करें, जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और जिसमें सब वस्तुओं के आधार सब लोक वर्तमान है, अंतर्भूत है, वह ही 16 कला वाले लिंग शरीर प्रजापति के साथ प्रजा का रक्षक 3 ज्योति बिजली, सूर्य और चंद्रमा को संयुक्त करता है। अब आ जाता है कई बार, जैसे 3 ज्योति कौन कौन सी है प्रजापति सूक्त में, तो बिजली, सूर्य, चंद्रमा, इन 4 का लिया गया है। तो जाते हैं वैसे ही जनि प्रादुर्भाव धातु में बना है। आ बबू आंग उपसर्ग पूर्वक भू सत्याम धातु हो जाएगी, लेट लकार का और प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। बबू जो है ये उसमें बनता है लेट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में, और आंग जाई उपसर्ग इसमें लगा है। तो इस प्रकार से जो आपका ये प्रजापति का सूक्त है, 5 ही जो है इसमें मंत्र है, 5 के 5 ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।